हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये लाइफ साइंस के सारे स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है और काफ़ी बिगनिंग लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत इनिशियल लेवल पे। एंजाइम के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जैसे होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड्स सुनते हैं स्टूडेंट तो कई बार वो कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैंने बेस लिया है 11th एनसीईआरटी की बुक को, बिकॉज इसमें जो दिया होता है वो नीट के प्रिपरेशन के लिए, बहुत सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट या स्लो कर सकता है, ठीक है। ये आप सारे लोगों को होपफुली क्लियर होगा। तो एंजाइम जो होते हैं मोस्टली पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड की चेन के अलावा कोई और ग्रुप भी लगा होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने है। वो जो ग्रुप होता है वो पॉलीपेप्टाइड ना होकर के कोई और ग्रुप होता है, उसे कोफैक्टर कहते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे आपके सामने पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन है और उसके बीच में कोफैक्टर ऐड है, तो पॉलीपेप्टाइड की चेन को हम एपो एंजाइम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब किसी एंजाइम में सिर्फ पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है तो आप उसके लिए एंजाइम वर्ड यूज कर सकते हैं, बट पॉलीपेप्टाइड की चेन के अलावा भी कुछ और ग्रुप ऐड रहता है तो आपको उसको डिस्टिंग्विश करना होता है। तो वहां पे जो पॉलीपेप्टाइड की चेन रहेगी, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की जो चेन रहेगी, उसको एपो एंजाइम कहा जाएगा। और जो ऐसा ग्रुप जो कि पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना है, ठीक है, वो जो ऐड रहेगा उसको कोफैक्टर कहा जाएगा। अब कोफैक्टर के कई टाइप्स हो सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है और 2, 3, 4 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस पॉलीपेप्टाइड की चेन और कोफैक्टर इन सब को मिला करके पूरे कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। होलो एंजाइम, ओके। तो होपफुली टर्म क्लियर होगा। होलो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी के पेज पे मैं सीधे आपको ले चलता हूं। जो वर्ड्स दिया हुआ है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसा कि अभी हमने देखा। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ cases in which non-proteinous constituent called cofactor or bond to the enzyme to make the enzyme catalytically active। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ध्यान देना, ये मेमोराइज करना है आपको। नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बॉन्ड रहता है और उसको कैटालाइटिकली एक्टिव रखता है। अगर वो हटा दिया जाए, यानी कोफैक्टर हटा दिया जाए, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। जिस एंजाइम में कोफैक्टर प्रेजेंट है वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, जब ये जुड़ता है जिस पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ता है, यानी जो प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का, उसको एपो एंजाइम कहते हैं, जैसा कि हमने स्क्रीन पे अभी देखा था। तो ये एपो एंजाइम के बाद जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, इसको कंप्लीटली, यानी कि कोफैक्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं उस पेज पे। देखिए, कोफैक्टर नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। इसको मैं शॉर्ट में ही बता दूं यहीं पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीनियस नहीं होता लेकिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और कोएंजाइम भी जो कि एज ए कोफैक्टर, कोएंजाइम जो होता है, कोएंजाइम भी क्या है, कोफैक्टर ही है। तो वो कोफैक्टर जो प्रोटीनियस नहीं है बट ऑर्गेनिक है। बट अंतर क्या है दोनों में, समझिएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एंजाइम के साथ, यानी कि एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंडेड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोएंजाइम होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप 24 आवर एंजाइम यानी कि एपो एंजाइम के साथ बॉन्डेड रहता है। देखिए यहाँ पे कोफैक्टर अगर हमेशा बॉन्डेड है, अलग नहीं हो रहा है,
तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हिम। हिम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, और ये किस एंजाइम में, परऑक्सीडेज और कैटलेज में पाया जाता है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए, एक एग्जांपल ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हिम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है परऑक्सीडेज और कैटलेज का। तो हिम अगर कहीं भी वर्ड आ रहा है जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में भी हिम क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा अपने एंजाइम का, अपने एपो एंजाइम का। ठीक है, को एंजाइम भी ऑर्गेनिक है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह, बट ये लूजली बॉन्डेड है और ये ट्रांजिएंट टाइम के लिए बॉन्डेड होता है। जब एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, जब कैटालाइटिक रिएक्शन करना होता है, तब एपो एंजाइम के साथ बॉन्ड होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, नियासिन, NAD NADP। NAD NADP क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP जो है ये रिड्यूस फॉर्म है, NAD जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं एज ए एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन जो होता है, विटामिन कौन सा, नियासिन जो है वो एज ए को एंजाइम वर्क प्ले करता है उससे बॉन्डेड होकर के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दूं, को एंजाइम हमेशा बॉन्डेड नहीं रहता है एपो एंजाइम से, ट्रांजिएंट टाइम के लिए बॉन्डेड होता है जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेटल आयंस की बात की जाए तो कई बार कई मेटल आयन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, अपने एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप और ये मेटल आयन खुद भी ये जा करके आपके जो सबस्ट्रेट होता है जिस पे काम करना होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बॉन्ड करेगा तभी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो है हमारे वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन में ये वर्क करता है एज ए मेटल आयन, एज ए कोफैक्टर। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है सी टर्मिनल पे। इसके बारे में डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे। उसमें जिंक जो है वो एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। ठीक है, होपफुली ये स्ट्रक्चर, ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो अब आपके लिए को एंजाइम, को फैक्टर, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम वर्ड जो है बहुत ही टीडियस, बहुत ही टफ नहीं होगा होपफुली। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं जो मैंने बताया, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, टाइटली बाउंडेड होता है एपो एंजाइम से। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल अलग कलर से हाईलाइटेड है। फिर हमने डिस्कस किया वो को एंजाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे लेकिन बहुत ही एपो एंजाइम से बहुत ही ट्रांजिएंट समय के लिए बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपके को एंजाइम। ठीक है, और विटामिन उसका एग्जाम्पल था, हमने डिस्कस किया। उसके बाद मेटल आयंस के बारे में डिस्कस किया। लास्ट पैराग्राफ बता रहा है कैटालाइटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है अगर हम को फैक्टर को रिमूव कर दें। को फैक्टर को हटा दिया जाएगा किसी एंजाइम से तो कैटालाइटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेगमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जाएंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते जाएंगे, छोटे छोटे 5 to 10 to 15 मिनट्स के वीडियो, और आपके कॉन्सेप्चुअली काफ़ी वो आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए कैसा लगा।